कंटेनर पकड़ के उनके अंदर कीमती सामान है वो पकड़ के सारे शहरों के अंदर बंद कर दिए कंटेनर्स। वो एक ताजर का वीडियो लगा हुआ था, वो ये कह रहा है, कहता जी मेरे कंटेनर को, जो कपड़े का कंटेनर था उसको पहले लूटा, पुलिस वालों ने उसमें से कपड़ा निकाला, कीमती कपड़ा निकाला, और बाद में जब कंटेनर खाली हो गया तो उसको आग लगा दी, और आग लगा के ये बताया जी कपड़ा आपका अंदर ही जल गया और पर्चा जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे दे देंगे। ये है जी, इल्ज़ाम लगा दिया तहरीक इंसाफ से, कंटेनर पुलिस ने लूट लिया। वहाँ इस्लामाबाद में कई कंटेनर्स को आग लग गई है, और एक कंटेनर के बारे में तो सहाफ़ी कह रहे हैं कि उसके अंदर केमिकल था कोई, तो इन्होंने उसको वेल्डिंग करना शुरू कर दिया। ऐसे डफर हैं, इन्होंने केमिकल वाले कंटेनर को वेल्डिंग करना शुरू किया, उसके अंदर चिंगारी गई, वहाँ आग भड़क गई, खुदा ना खास्ता बड़ा नुकसान हो जाता। और कई जगहों पे और भी कंटेनर्स को आग लगने के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी ये बड़ा आसान तरीका होता है कि आप कंटेनर के अंदर से कीमती सामान चोरी कर लें, बाद में थोड़ा सा सामान छोड़ के उसको आग लगा दें, और बाद में ये कह दें कि जनाब इसको लोगों ने आग लगा दी है। लेकिन एक दिन पहले से ही ये काम शुरू हो गया है। सफेद रंग का कपड़ा डाल दिया जी, जो डी चौक की तरफ जाते हैं ना, कंटेनर्स की जो बड़ी वॉल है उसके ऊपर डबल कपड़ा सफेद रंग का डाल दिया है, ताकि ज़रा बुरा ना लगे, ज़रा अच्छा लगे, इंप्रेशन अच्छा जाना चाहिए। उस कपड़े को क्रोमा के तौर पे इस्तेमाल किया वहाँ सारे लोगों ने, और उसके ऊपर कभी इमरान खान की फ़ोटो लगा देते हैं, कभी कोई बैनर लिख देते हैं, कभी कोई बैनर लिख देते हैं, तो वो हुकूमत को हर किया हुआ काम उल्टा पड़ जाता है। अब सूरत हाल ये है कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, कल इस कपड़े को आग लगा दी जाएगी, और ये मुद्दा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाला जाएगा, और ये ऐसे विजुअल्स बनाए जाएंगे कि देखें जी ये सामने पार्लियामेंट हाउस है, ये देखें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक में आग लगा दी। मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि इंतज़ामिया खुद इस कपड़े को आग लगाएगी और इसके मनाजर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। ये आप मेरा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये क्लिप आप संभाल के रखें, आप ये होता हुआ देखेंगे। होटल से गैर मुल्कियों को निकाल दिया, जो इस्लामाबाद में रेस्ट हाउस है, जो होटल्स हैं, उनके अंदर जो गैर मुल्की ठहरे हुए थे, जो मेहमान है पाकिस्तान के, उनको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया पुलिस ने। अब वो जाएंगे, जाके अपने अपने मुल्कों में बताएंगे कि जनाब पाकिस्तान के अंदर ये सलूक होता है। पहले ही लोग पाकिस्तान में नहीं आ रहे, उसके बाद लोगों के साथ जनाब इस किस्म का सलूक किया जा रहा है। एक और चीज़ जो है वो बहुत अजीब हुई, और वो ये है कि मीडिया से भी बारीक वारदातें डलवाई जा रही हैं। कभी कहा जाता है जी मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए, कभी कहा जाता है जी इमरान खान को जो है वो अभी बस छोड़ने वाले हैं, कभी ये कहा जाता है जी कल इमरान खान को छोड़ देंगे, कभी ये कहा जाता है जी फलां जगह पे एहतजाज की कॉल मुअख्खर हो गई है, कभी कुछ कभी कुछ। तो सोशल मीडिया पे और मीडिया के ऊपर एक इस तरह की टग ऑफ वार भी चल रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिनाई किया है। एक खबर ये भी आई थी, और एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि शायद ये खबर ठीक है, और बड़े वसूख के साथ कुछ लोग ये कह रहे थे कि जनाब लाहौर का जो एहतजाज है वो अब लाहौर के अंदर ही होगा और सलमान अकरम राजा उसको लीड करेंगे। ये एक ओपिनियन आई थी, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। मैंने जब अपने तौर पे चेक किया तो ये राय भी दी गई थी, लेकिन इसको पार्टी ने माना नहीं। और शहबाज गिल ने भी, कासिम सूरी साहब ने भी, और उनके अलावा जो है वो शेख वकास अकरम साहब ने, इन लोगों ने डिनाई किया, क्योंकि इमरान खान साहब की कॉल है इस्लामाबाद की। इमरान खान साहब ने सबको कहा कि पहुँचो इस्लामाबाद। अब कोई एक दिन में पहुंचे, 4 दिन में पहुंचे, 6 दिन में पहुंचे, 10 दिन में पहुंचे, पहुंचना सबने इस्लामाबाद है, और तब तक वापस नहीं आना जब तक के मुतालबात तस्लीम नहीं हो जाते। मेरे ख्याल में ये एहतजाज शुरू तो होगा 24 तारीख को, आज के दिन, लेकिन ये मोमेंटम पकड़ता जाएगा और लोग इसके साथ जुड़ते जाएंगे। मीडिया की जो बारीक वारदातें हैं या सोशल मीडिया की, मैंने आपको बताया वो भी जारी है, और कुछ लोग जो हैं वो जानबूझकर झूठ फैला भी रहे हैं। मामला असल में क्या है? मामला यह है कि चोरी का माल है लुटेरों के पास। इन्होंने फार्म 45 चोरी किए हुए हैं और जाली फार्म 47 के ऊपर हुकूमत बनाई हुई है। अब इनके ऊपर, इनके पास चोरी का माल है जो हुकूमत की सूरत में। अब चोरी का माल ये छुपाते हैं, और जो असल मालिक हैं जिनका वो माल है वो बरामद करने के लिए आ रहे हैं। अब ये कभी कंटेनरों के पीछे छुप रहे हैं, कभी ये खंदकें खोद रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में, यानी पाकिस्तान की 70-75 साल से ज़्यादा की तारीख है, पाकिस्तान की 1947 से लेकर आज 2024 तक इतनी लंबी तारीख में कभी इतना बड़ा ब्लॉकेज नहीं लगा, कभी इतने कंटेनर्स खड़े नहीं किए गए, कभी इतनी खंदकें नहीं खोदी गई। हत्ता कि खालिद खुर्शीद साहब ने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान से हम एहतजाज के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में माइन लगा के जो पहाड़ है उसको गिराया गया और रास्ता ही पक्का पक्का बंद कर दिया गया। अब उसको खोलेंगे कैसे? वहाँ मशीनें लगेंगी, क्रेनें लगेंगी, कई दिन लगेंगे वो रास्ता खुलेगा। अब ये लोग तो शायद कोई और रास्ता अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन जो आम शहरी हैं गिलगित बल्तिस्तान के, कोई बीमार है, किसी का और मसला है, किसी की इमरजेंसी है, वो सारे लोग वहाँ फंस गए। हुकूमत को कुछ नज़र नहीं आ रहा। लोग एम्बुलेंसेस के अंदर मारे जा रहे हैं, लोग जो है वो मिन्नतें और तरले कर रहे हैं, कई ड्राइवर और गाड़ियों वाले लोग जो है वो रो रहे हैं। हॉस्टल्स खाली करवा दिए, नौजवान बस अड्डों पे गए कि अपने घर वापस चले जाए, पता चला बस अड्डे भी बंद हैं, नौजवान सड़कों पे हैं।
अब वो भी एहतजाज करेंगे बहुत बड़ी तादाद में। जिन नौजवानों को एहतजाज शायद नहीं करना था उनको ज़बरदस्ती हुकूमत ने एहतजाज के अंदर शामिल कर दिया है। सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई है। हुकूमत जो है वो हर वो बोंगी मार रही है जो हुकूमत को नॉर्मली नहीं मारनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग और आम शहरी जो है ना वो उल्मा से भी शिकवा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उल्मा इकराम ने हक का साथ नहीं दिया। मिसाल के तौर पे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने थोड़े दिन पहले उन्हें नज़र आया कि रात के वक्त कहीं जाग जाग के कामरान टसूरी साहब जो गवर्नर है सिंध के, वो कोई हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं और उनकी मिसाल उनके साथ जोड़ दिया पकड़ के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने। उन्हें रात को कामरान टसूरी सड़कों पे फिरते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तान में दिन दिहाड़े होता हुआ जुल्म जबर और फसाइयत नज़र नहीं आ रही। जब आलम दीन और इस लेवल का इस पाए का आलम दीन जब जुल्म और जबर को ना देख सके और ना उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके, तो फिर उसको अपने इल्म के बारे में रुजू करना चाहिए कि कहीं वो गलत तरफ तो नहीं खड़ा हुआ। उसे रुजू करना चाहिए और अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि वो जालिम और जाबिर का साथ तो नहीं दे रहा, वो कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो गया। यानी हुक्मरानों के दरवाज़ों पे अगर उलमा पहुंच जाएं तो फिर आप उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर तो शक करेंगे ना। तो पाकिस्तानी जो है वो अब किसी को भी माफ़ी नहीं दे रहे, हर तरह की बात कर रहे हैं और हर चीज़ सामने लेकर आ रहे हैं। उधर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो है वो बड़ी तबाही फेर दी है। लेकिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खबर है और बहुत सारी खबरें हैं। ये इमरान खान साहब की फ़ाइनल कॉल है और अब या तो इमरान खान साहब ने जीतना है या इमरान खान साहब ने कहा कि फिर कुछ बाकी नहीं बचेगा। और नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर फ्लोरिडा में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एक दिन पहले एहतजाज कर दिया है और ये जो एहतजाज किया है ये एक आइलैंड टाइप का बना हुआ है। वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का घर है और पानी के इस तरफ जो है वो जगह बनी हुई है। वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पहुँचे बड़ी तादाद में। उनके पास पाकिस्तान के झंडे थे, कुछ लोगों के पास अमेरिका के झंडे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे थे। उनके पास अपना पूरा एजेंडा था लिखा हुआ, वो सारी चीज़ें लेकर गए थे। वहाँ पर जो ट्रंप इंतज़ामिया, जो ट्रंप के अपने लोग हैं, जो उनकी सिक्योरिटी की उनकी अपनी टीमें, क्योंकि ट्रंप वहीं पे बैठ के अपना सारा हुकूमत जैसे बनानी है, जिस जिसको शामिल करना है, जिसकी जो ड्यूटी लगानी है, वो सारे काम ट्रंप वहाँ से डील कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके घर के बाहर एहतजाज किया और उनको बाकायदा आगाह किया गया कि पाकिस्तानी क्यों आए हैं और किस मकसद के लिए ये एहतजाज कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, ये सारा कुछ उन्हें प्रोवाइड कर दिया गया। दूसरी जो चीज़ हुई है वो ये है कि पाकिस्तानियों का जो सबसे बड़ा एहतजाज होने जा रहा है अमेरिका में, वो वाशिंगटन डीसी में है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि वाशिंगटन डीसी में यह एहतजाज होगा और कैपिटल हिल के सामने यह एहतजाज होगा। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आएंगे और पाकिस्तानी वहाँ पे जो तकारीर करेंगे उसमें वो जो बाइडन के ऊपर तनकीद करेंगे और जो अमेरिकन पुलिस है वो उनको वहाँ पे सिक्योरिटी फराहम करेगी। कितना बड़ा फ़र्क है। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, दुनिया का सबसे तगड़ा मुल्क है। उस मुल्क के अंदर पाकिस्तानी जो वहाँ पे पहले दर्जे के शहरी भी नहीं है, वो जाएंगे उस मुल्क के हुक्मरान के दरवाजे के सामने खड़े होंगे, हुकूमत के दरवाजे पे खड़े होकर हुकूमत की बुराइयां करेंगे और वो ये कहेंगे कि आपने ज्यादती की पाकिस्तान के साथ, जो बाइडन पे तनकीद करेंगे और उस मुल्क की इंतजामिया और पुलिस पाकिस्तानियों को वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़